हेलो ब्यूटी एंड हेल्थ फैमिली, कैसे हो आप सब। चलिए आज आपको मैं बताऊंगी कि एस्ट्रोजन, जो हाई एस्ट्रोजन हमारे बॉडी में पाया जाता है वो किस किस रीज़न से पाया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, एक तो सबसे पहला कॉज है उसका केमिकल। ठीक है, केमिकल आपको मेकअप से होता है। ठीक है, कि मेकअप में केमिकल होता है, हेयर डाई में मेकअप होता है, जब पेंट होता है उसमें केमिकल होता है, पेट्रोल की स्मेल में केमिकल होता है। और जैसे कि आप अगर जैसे कि आर ओ का पानी में बहुत सारा चीज़ फिल्टरेशन हो जाता है। अगर आप ऐसे पानी पीते हो तो पानी में भी कभी कभी इतने पॉल्यूटेंट्स होते हैं, या पानी में भी कभी कभी इतनी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी पानी से भी आपको ऑक्सीजन हो सकता है। अगर आप ऐसे इलाके में रहते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स हो तो उसमें प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात मैंने केमिकल बताया। तीसरी बात है पॉल्यूशन। उसमें भी अगर आप ऐसे सिटी में रहते हो जहाँ पे जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है और ऐसे सिटी में रहते हो तो आपको पॉल्यूशन से मतलब एस्ट्रोजन बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप मास्क पहनिए, मास्क का यूज़ कीजिए। मेकअप से या जियो से बहुत ज़्यादा मेकअप करते हो तो भी आपको एस्ट्रोजन हाइक करता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो ये कंट्रोल में रहता है, क्योंकि लीवर का फंक्शन अगर अच्छा है तो फिर आपको ये बहुत इफ़ेक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर लीवर का फंक्शन अच्छा नहीं है तो भी कहीं ना कहीं ये, अगर ये फिल्टर बॉडी नहीं कर पाती है या फिर उसको, तो अगर लीवर के ऊपर चिपक जाता है केमिकल तो प्रॉब्लम होती है। अब बाहर से जो फ्रूट्स लेके आते हो, बाहर से जो वेजिटेबल लेके आते हो, उसको अच्छे से वॉश करो। उसको धोने का तरीका है, उसको धो अच्छे से, या हल्के कहते हैं ना कि लुकवार्म वाटर में, या फिर इस तरीके से आप उसको मतलब उसको धो सकते हो वेजिटेबल और फ्रूट्स को। कभी कभी उसमें भी इंजेक्शन फर्टिलाइज़र से भी उसमें हमें मतलब हमारा ऑक्सीजन हाइक करता है। फिर हमारा है कभी कभी हम बहुत ऐसे मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से भी हमारा एस्ट्रोजन बढ़ जाता है। फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो आते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में कुछ भी जो भी आप यूज़ करते हो उसकी वजह से भी एस्ट्रोजन बढ़ता है। वो पूरे पीरियड के साइकिल सबको बहुत हैविली चेंज करता है। पीरियड्स पे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ते हैं उसके, और बॉडी पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं लेने चाहिए। आप पपीता खा सकते हो, एलोवेरा का जूस पी सकते हो इसके जगह पे, पर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को अवॉइड कीजिए, इससे भी बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ता है। उसके बाद अगर आप अल्कोहल लेते हो, बहुत लोग बियर पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं। जैसे अगर आप ऐसे तो आजकल ट्रेंड है वो, ऐसा किसी एक रीज़न को, पर्टिकुलर रीज़न को नहीं कह सकती, बट जनरली आप देखिएगा, जैसे मैंने हैदराबाद के लोगों में जानती हूँ, जैसे कि वहाँ पे जो लोग जैसे कि सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, तो जैसे वो होता है ना, बिरयानी के साथ साथ कोक खा लिया, कोक पी लिया, बियर पी लिया, बियर के साथ ऐसे, तो वो उससे बहुत ज़्यादा हाइक होता है एस्ट्रोजन। बॉडी बहुत फुल जाती है, मोटी हो जाती है, लीवर का फंक्शन बहुत अच्छे से नहीं हो पाता। तो ये भी एक है। अगर आपके गट का जो बैक्टीरिया है, अगर बहुत दिन से पॉटी पुप से नहीं, मतलब अगर पुप नहीं निकल पाता है, और अगर इंटेस्टाइन में वो पुप रह जाता है, तो उससे भी वो अंदर अंदर सड़ के भी बहुत अच्छे बैक्टीरिया को मार के गंदे बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो भी आपको एस्ट्रोजन को हाइक कर देते हैं। तो ये सारा रीज़न है। अगर आपको हेरिडिटरी में, अगर आपकी मम्मी को या किसी को भी ट्यूमर है फैमिली में, या फाइब्रॉइड्स हैं, तो वो भी एस्ट्रोजन बढ़ता है, तभी ये सब प्रॉब्लम आता है। तो हो सकता है कि अगर वो जेनेटिकली किसी में आए या आप में आए, अगर आपकी मॉम को है या आपके फैमिली में किसी को है, तो ये भी होता है। प्लास्टिक का यूज़ मत कीजिए, प्लास्टिक बॉटल में पानी मत पीजिए जितना हो सके। मिल्टन के बहुत सारे बॉटल आते हैं, बहुत सारे कॉपर की भी बॉटल सबको सूट नहीं करती है। कभी कभी किसी के बॉडी में कॉपर ज़्यादा भी हो जाती है। अब जिनकी पित्त प्रकृति की बॉडी है, गर्म बॉडी है, उनको तो अवॉइड करना चाहिए। बट हाँ, उनको चांदी के बर्तन में पानी पीना चाहिए। बट आप इसको अवॉइड कीजिए कि प्लास्टिक के बॉटल्स में आप पानी बहुत रेयर केस में पीजिए। अगर पॉसिबल है तो इसको अवॉइड कीजिए। स्टील या दूसरे बर्तन के बॉटल में पानी पीजिए। तो ये सारी चीज़ें हाइक करती हैं, तो इन सब चीज़ों से बचिए, क्योंकि ये एस्ट्रोजन को बहुत बढ़ाती है और एस्ट्रोजन हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है।
तो फिर आऊँगी ऐसे कुछ अच्छे वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा।